हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को और सभी दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक बेसिक क्लास लेके आ रहा हूँ, बेसिक केमिस्ट्री की, जिसमें से हम लोग एक अच्छे से पॉइंट को क्या करेंगे, सीखेंगे अच्छे से। तो केमिस्ट्री हम लोग को पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, हमें उसे सीखना भी है। ठीक है, हमें आदत में क्या डालना है, उसको लर्निंग पावर को बढ़ाना है। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, जो बहुत ही स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जैसे जब केमिस्ट्री के सिलेबस में एंटर करता है, जैसे 9th हो गया, 10th हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया, तो वहाँ पे उन्हें कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ आती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक वेट। तो यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट याद करना नहीं आता है, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 यानी कि 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। अब इनको इकट्ठा याद करना है तो वो इम्पॉसिबल है, याद भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक, किसी को भी नहीं याद हो सकते हैं। ठीक, इसके लिए भी एक तरीका होता है जो हमें सीखना पड़ेगा, जो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो आज हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे इन तक बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे सीखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार निकालना सीखेंगे। जब तक हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट नहीं आएगा तो हम लोग अणुभार नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब यहाँ बात आती है कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और क्या निकालना, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट निकालना। ठीक है, क्या निकालना, एटॉमिक मास, जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोल सकते हैं, ये जो क्लास होगी ना, ये क्लास होगी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट, चाहे वो 8th का स्टूडेंट, चाहे 9th का, चाहे 10th का हो, ठीक है, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, ये क्लास सभी के लिए अवेलेबल है। क्योंकि ये बेसिक चीज होती है, हमें सबको आना चाहिए और हमें सबको सीखना चाहिए। ठीक है, तो और इसे बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलेंगे, परमाणु भार। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक से, कि ट्रिक से एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कैसे याद कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे 1 से लेकर, ठीक है, सिर्फ एटॉमिक नंबर, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक हम याद करेंगे आज। ठीक, आपको मैं क्लास में ही याद करा दूंगा विद ट्रिक की सहायता से, और तो आपको अच्छे से वो याद भी हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसे हमें माइंड में अच्छे से क्या करना है, कैप्चर करना है, जिससे हम क्या कर सकेंगे, इनको सीख सकेंगे और इससे हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल की सहायता से, ठीक, मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, उस एलिमेंट का नाम, उस एलिमेंट का सिंबल, ये सब हमें याद करना है, ये सब हमें आने चाहिए। कि जैसे नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है। अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, वो K होता है। ठीक, कुछ स्टूडेंट कह देते हैं कि जो पोटेशियम का सिंबल होता है वो P, ऐसा नहीं होता, वो फास्फोरस का होता है। ठीक, तो दैट इज द पॉइंट। हम लोग पॉइंट पे आते हैं, सीधा अपनी क्लास पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा क्या, नेम। क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सिंबल। क्या लिखने वाला हूँ, सिंबल। सिंबल माने क्या होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, ये सिंबल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सिंबल हो गया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम। क्या लिखूंगा, एलिमेंट का जो भी नेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, परमाणु क्रमांक। और यहाँ पे होगा एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, कुछ भी कह सकते हैं। इसे बोलेंगे क्या, परमाणु भार। ये बहुत ही जरूरी है हमको याद करना, क्योंकि ये याद नहीं हो पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं लगा सकते हो आगे। ठीक, जैसे मूल कॉन्सेप्ट हो गया और बाहर निकालना आ ही नहीं सकता, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है,
ऐसे मैंने क्या कर दिया, लाइन को ड्रॉ कर दिया, और लाइन ड्रॉ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्या, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो काउंटिंग होगी वो 1 से लेके कहाँ तक होगी, 10 तक याद करेंगे। 1 से लेके कहाँ तक याद करना है, 10 तक। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, जो पहला फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या होता है वो हाइड्रोजन। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो सबसे हल्का होता है, ठीक है, तो H प्रतीक होता है। क्या होता है, H प्रतीक। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है, यानी कि फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक। आगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो H किसका प्रतीक होता है, हाइड्रोजन का। और मैं याद करने की भी ट्रिक अभी बताऊंगा अच्छे से, ठीक, कैसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूँ केवल, तो H आया, तो H से क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, क्या हो गया, हाइड्रोजन, ठीक। अब सुनो, सबसे पहले मैं सिंबल और नेम लिखूंगा, ठीक है, बाद में मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन H हो गया, उसके बाद आता है He। He से होता है हीलियम, ठीक, क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम हो गया ये, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, Li आता है। Li से क्या होता है, आप सभी को पता होगा, लिथियम होता है, ठीक है, क्या होता है, लिथियम होता है। उसके बाद, ठीक, उसके बाद आता है क्या, Be। क्या आता है, Be आता है, इसे बोलते हैं बेरिलियम। क्या बोलेंगे, बेरिलियम, ठीक है, ये हो गया बेरिलियम, ठीक। उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, ठीक, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद आएगा बी। वो बी किसका प्रतीक होता है, बोरॉन का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, बोरॉन का। उसके बाद आता है कार्बन, ठीक है, कार्बन किसका प्रतीक होता है, सी, ठीक, यानी कि कार्बन हो गया, ओके, क्या हो गया, कार्बन हो गया। उसके बाद, ठीक, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद एन आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का सिंबल होता है, प्रतीक होता है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद आता है ओ। ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है आपको, तो आगे देखो। उसके बाद आता है क्या, एफ। एफ से क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लोरीन हो गया ना, क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया। उसके बाद आता है क्या, Ne, नियॉन, ठीक, ये क्या होता है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, नियॉन लैंप का नाम सुना होगा। नियॉन एक क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, ठीक है। और यहाँ पे एफ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक, जैसे एटॉमिक मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अगर हम आवर्त को काउंट करते हैं, क्या करते हैं, आवर्त को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है ना। तो ये पहले नंबर पे आता है, कहाँ पे आता है, ये फर्स्ट नंबर पे है, तो उसको फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे आता है तो 2 लिखेंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 2। लिथियम का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोरॉन का क्या हो जाएगा, 5। कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7। ऑक्सीजन का, एक सेकंड नीचे लिख देता हूँ, नाइट्रोजन हो गया ये 7, ऑक्सीजन हो गया 8 और फ्लोरीन हो गया 9 और नियॉन हो गया 10। ये बात आपको क्लियर होगी ना। अब हमें क्या करना है, तो 1 से लेके 10 तक, ठीक है, जितना भी मेरे पास एटॉमिक नंबर दिया है, हाइड्रोजन को छोड़कर, विदाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी का क्या कर देते हैं हम, 2 टाइम्स कर देते हैं, यानी कि दोगुना कर देते हैं। दोगुना करने पर क्या निकल के आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स, सभी का 2 टाइम्स हो रहा है ना। इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका 8 और 5 का 10, इसका 12 और इसका 14 और इसका 16 और इसका क्या हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस ऐसे याद करना है, ठीक, हाइड्रोजन को छोड़ देना। अब इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कि मैंने आपको बताया कि याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है, उंगलियों पे याद हो जाएगा। तो हम कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो ट्रिक से आपको ये सब याद हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे, तो ये इसको मैं ऐसे क्या करता हूँ, डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो इसे हम H से क्या होता है हाइड्रोजन, He से क्या होता है हीलियम, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या,
हाही, ठीक है। और इसे लिख सकते हैं क्या, लीबे, ठीक है। और BCNO इसे लिख सकते हैं क्या, बकनो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लर्न करना है, ठीक। और F और NE, तो F या NE से क्या हो गया, फनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फनी। तो हाही लीबे बकनो फनी, 10 होगा ना, हाही लीबे बकनो फनी, हाही लीबे बकनो फनी। हमें इतना 4-5 बार आप लोग क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक। तो हा से क्या बनता है, ठीक है। अब देखो हा से क्या बनता है, हाइड्रोजन, ठीक, 1 और 1, ठीक है। और ही से क्या बनेगा, हीलियम बनेगा, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4, ठीक है। ली से क्या बनेगा, लिथियम बनेगा, ठीक। परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 3 और परमाणु भार 6, ठीक। बे से क्या हो जाएगा, बेरिलियम 4, 8 और बा से बोरॉन 5, 10। का से देखो, का से क्या हो जाएगा, कार्बन, तो ये हो जाएगा क्या, 6 और 12। ना से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 7 और 14। और बकनो ओ निकल रहा ना, तो ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 और 16। फा से क्या हो जाएगा, फ्लोरीन 9 और 18। नी से क्या हो जाएगा, नियॉन। दिस इज द इनर्ट गैस, ठीक है। कैसी गैस होती है ये, इनर्ट गैस होती है, यानी इसे हम लोग अक्रिय तत्व बोलते हैं, या अक्रिय एलिमेंट होता है, अक्रिय गैस होती है, ठीक। ये याद रखना आप लोग। तो 10 और 20 ऐसे याद करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर से ही क्या हो पाएगा, ये लगातार वीडियो मतलब सभी के पास पहुंच पाएगा जिसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आप इतना आप सीख गए होंगे, ठीक है। क्या सीख गए होंगे, इतना आप अच्छे से सीख गए होंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग फिर से देखो, फिर से क्या करेंगे, हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 1 से लेके 20 तक हमने क्या कर लिया, इसको पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 11 से लेके 20 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और उसको आप लोग लर्न कर लेना। तो मैं यहाँ पे केवल टेबल को मैं इरेज नहीं करूँगा, सिर्फ एलिमेंट को करूँगा इरेज, ठीक है। तो ध्यान से समझना मेरी बात, देखो ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एलिमेंट जैसे मैंने पहले लिखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एलिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला, एलिमेंट लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आता है Na को पढ़ते हैं हम लोग सोडियम, क्या पढ़ते हैं, सोडियम। और ये जो होगा 11 से लेके कहाँ तक होगा, 20 तक होगा, ठीक। 11 से लेके 20 तक Na से सोडियम, ठीक है। उसके बाद आता है Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक। क्या होता है, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है Al, ये होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या होता है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक। उसके बाद आता है क्या, P, ठीक है। क्या आता है, P आता है, सॉरी P नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा, क्या आएगा, ऐसा ही, यानी कि सिलिकॉन, इसे क्या पढ़ते हैं, सिलिकॉन पढ़ते हैं। उसके बाद आता है P, ये P से क्या होता है, फास्फोरस, दिस इज द फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद ठीक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ये फास्फोरस, ठीक। तो सोडा मेगा पीस। उसके बाद आता है Cl से क्या होता है, क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन, ठीक। उसके बाद Ar से ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, पोटेशियम, ठीक है, दिस इज द पोटेशियम। उसके बाद आता है Ca, कैल्शियम, हमारी हड्डियां कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, ठीक। तो ये होता है क्या, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक। ये प्रतीक होते हैं, नाम लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, अब एटॉमिक नंबर क्या होंगे, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 11 से लेके 20 तक मन नोट कर दो। तो 11, 12, 13, ठीक, 14, 15, 16, 17, सॉरी गलत हो गया ना, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो थोड़ा महंगा, अच्छा एक चीज बच गया ना, सल्फर बच गया, ठीक है। तो सल्फर को हमें नोट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे सल्फर भी बचा हुआ था, क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, ठीक है। क्या हो गई, मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे सल्फर आएगा, क्या आएगा, सल्फर, ठीक। क्या आएगा, सल्फर, ठीक। फिर इसके बाद Cl आएगा, जैसे ये होता है क्लोरीन, ठीक है। क्या होता है, क्लोरीन। उसके बाद
ऑर्गन आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती तो हो ही जाती है। ठीक है, ऑर्गन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, ऑर्गन, उसके बाद आएगा पोटेशियम, फिर इसके बाद कैल्शियम। तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, और दिस इज द कैल्शियम। ओके, राइट ना। तो अब हम लोग इसको नोट करेंगे। देखो यहाँ क्या होगा 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। बस अब इसका देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसका हमें कुछ याद करना पड़ता है। याद करने में हमारे पास ये तरीका है, इसका 2 टाइम्स करेंगे, 2 ऐड कर दो। ठीक, 2 टाइम 22 पर 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 23 के आसपास। इसका क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा, इसका 28 और इसका 30 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, और ये हो जाएगा 35.5 और ये क्या हो जाएगा आपका 37 के आसपास होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ओके, पॉइंट में होती है, मगर पॉइंट से मतलब नहीं, इसकी होती है 39.9। ठीक है, और इसकी क्या होती है, सॉरी 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 सॉरी, इसकी शायद होती है 39.9 और इसकी होती है 39.09 होती है। ठीक, याद रखना, लगभग में 48 ही लिखते हैं, इसकी हो जाएगी 14। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे। अब देखो ट्रिक समझ लो, क्या समझ लो, अब लोग ट्रिक कैसे याद करेंगे। ठीक, समझो। अच्छा, सोडे के बारे में हमने सुना है कि जो सोडा होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, तो उसमें क्या पड़ता है, सोडा पड़ता है, यानी कि सोडियम पड़ता है। क्या पड़ता है, सोडियम। तो सोडा से, सोडियम से क्या याद रखेंगे, सोडा को याद रखेंगे। ठीक, क्या रखें, सोडा। ठीक, सोडा Mg से हो जाएगा मैगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मैगा, और Al से हो जाएगा क्या, अलसी। अलसी के नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, Ps से मतलब हो जाएगा क्या, पीस। ठीक है, इसका मतलब होगा, देखो क्लेआर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, क्लेआर। क्लेआर ये शब्द है। ठीक है, क्लेआर, और ये हो जाएगा के। ठीक है, क्या हो जाएगा, के कै। ठीक, के, ये होती है ट्रिक। तो मेरी बात सुनो, सोडा से सोडियम, ओके, मैगा से मैग्नीशियम, अल से एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन, पी से फास्फोरस, ओके, सा से क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, और क्ले से हो जाएगा क्लोरीन, और आर से हो जाएगा ऑर्गन, के से पोटेशियम, और कैसे कैल्शियम। ये होती है आपकी ट्रिक याद करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आपको अच्छे से सीख गए होंगे। आपको याद करना 1 से लेकर 20 तक आप लोगों ने याद कर लिया होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे वो आगे लेके आएंगे। लगातार हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद कर लेंगे, टॉपिक नंबर एटॉमिक वेट। ओके, तो आज वीडियो को यहीं रखता हूँ। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।